सरकार में हुआ इस्तीफा, सरकार में हुए इस्तीफे से एनडीए में बड़ी घमासान मच गई है। और हाईकोर्ट में ममता को राहत मिलने से क्या सपने एनडीए गठबंधन के टूट रहे हैं? बड़ी महत्वपूर्ण है, इसे समझिए आप दर्शक। बंगाल में ममता बनर्जी को राहत कैसे मिली? झड़प हो रही है ममता बनर्जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी लगातार झड़प कर रही है, अपने लोगों को, उपद्रवियों को उनकी सभा में कर रही है। ममता बनर्जी जो रैली अभी निकाली थी, रैली के अंदर झड़प हुआ, भाजपा वाले अपना अपना झंडा लेकर के भी उसमें डूब गए थे। भाई आप दूसरी पार्टी के रैली में आप अपना झंडा क्यों लेके जा रहे हो? आपके रैली में आ रहा है क्या कोई? तो आ बैल मुझे मार कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, तो गए थे आ बैल मुझे मार करने, तो लोगों ने कूट दिया, कूट दिया तो तिलमिला गए। अब वह भी प्रशासन ने परमिशन दिया नहीं था, क्योंकि प्रशासन तो अब सरकार के अधीन हो गई है। पहले तो विपक्ष को भी मिलता था परमिशन, भाजपा खूब तांडव कर रही थी सड़कों पर और रैलियां में कुछ भी बक रही थी, लेकिन अब तो विपक्ष को परमिशन है। सयानी घोष को उस पीड़िता के घर जाने का परमिशन मिल जाता है और ममता को नजरबंद कर दिया जाता है। तो हाईकोर्ट के आदेश पर ममता बनर्जी की रैली हुई, और हाईकोर्ट के आदेश पर ममता बनर्जी की रैली हुई तो भाजपा के लोग उत्पात मचाने लगे उसी में। जब उत्पात मचा रहे थे तो कूटाकूटी हो गई, और इस कूटाकूटी के बीच जो बागी गुट के एक शिकायत पर 440 करोड़ का खाता फ्रीज हो गया था टीएमसी का, वह कह रहे थे कि मैं असली टीएमसी हूं और इसमें संदिग्ध पैसे आए हुए हैं, यहीं पर सारा खेल खत्म हो गया। और बड़ी दिलचस्प है कि आजकल जनरल सॉलिसिटर के पास टाइम बहुत है, सरकारी वकील के पास। अब बागी गुट के लिए जाके वो खड़ा हो गए लड़ने के लिए। हाई कोर्ट के जज ने उनकी सुनी भी नहीं, कही कि हमें फैसले दे दीजिए, बाद में आपकी सुन लेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी की बहस पर हाई कोर्ट के जज ने फैसला दे दिया कि खाते को खोलिए, हैंड ओवर कीजिए असली टीएमसी ममता बनर्जी को। बागी गुट तिलमिला गए। अब ऐसे में हाईकोर्ट के अंदर बागी गुट की सहिष्णुता को लेकर के भी अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, और यह बागी गुट के जो सांसद या विधायक है, 58 विधायक और 20 सांसद हैं, तो 58 विधायकों को अपने अनुसार विपक्ष जमा कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, उनके सदस्यता पर भी अब आंच आ गई। और 20 सांसद जो हैं, जो मोदी सरकार के बहुमत के आंकड़े को चार चांद लगा रहे थे, 318 सांसद बनते जा रहे थे, उसने एनडीए में एक बड़ा घमासान करा दिया नीतीश नायडू में। अब इस बीच जब ममता बनर्जी के सांसदों को अभी तक चुनाव आयोग से भी मान्यता नहीं मिली और पार्लियामेंट के अंदर से भी मान्यता अभी तक नहीं मिली है स्पीकर ओम बिरला के पास, तो फिर एनडीए गठबंधन के अंदर जान आ गई है। खास करके दो बड़े घटक दल जो प्रभाव डाल सकते हैं, उनको निपटाने की जो कोशिश फोकट में की जा रही थी, अब उनके अधीन फिर हो गई है।
तो एक तो ममता बनर्जी को उन 20 सांसदों का फायदा हो सकता है, और इन सभी को नजरअंदाज करके चुनाव आयोग और स्पीकर ओम बिरला अगर मान्यता दे दे, तब तो फिर कुछ कहना ही क्या। लेकिन लगता है कि अब कोर्ट रूम के अंदर भी लोग अपनी आत्मा और दिमाग का सुनना शुरू कर चुके हैं। इसी बीच जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि मोदी सरकार को छोड़कर सरकारी अफसर इस्तीफा देकर क्यों जाने लगे। क्या इसका असर नहीं पड़ रहा है जुडिशरी पर या ब्यूरोक्रेसी पर या संवैधानिक उन संस्थानों पर? यही लोग तो हैं, सब अफसर ही तो हैं। सरकार के अंदर जो सचिव या बाकी के पदों पर हैं वह सब बड़े बड़े अफसर ही तो हैं। तो जब उनकी जमीर जग रही है तो बाकियों की भी जमीर थोड़ी थोड़ी जगने लगी है। कहते हैं कि जब सड़कें सूनी होती हैं तो संसद आवारा हो जाता है, और आजकल सड़कों पर आवाजें बड़ी गूंज रही हैं। संसद आवारगी कर तो रहा है, लेकिन उसी में डर भी लग रहा है कि सड़कें सूनी नहीं है, कहीं चहेट न ले जनता, तब तो पड़ गए लेने के देने। तो जो इस्तीफे हो रहे हैं बड़े बड़े अफसरों का, और जैसे भूपेंद्र यादव के पूरा मंत्रालय ही सफा चट हो गया, सबको हटा करके फेंक दिया गया, तब सरकार पर सवाल और गंभीर खड़ा हो गया। तब एनडीए गठबंधन के अंदर इसके बाद में जो घमासान मचा हुआ है कि अब सरकार की वह असलियत देश के सामने आ रही है जो अभी तक 12 सालों से छिपाया जा रहा था। एनडीए की सरकार तो 2 साल से बनी है और यह सब कुछ चल 12 साल से रहा था। फर्क यह था कि एनडीए के किसी को मंत्रालय में रखा ही नहीं गया था, क्योंकि सब पर भाजपा का कब्जा था, और अब भी भाजपा का ही कब्जा है। एनडीए के जो मंत्रालय दिए गए, अब आप दर्शक सोचिए, उद्यान मंत्री चंद्रबाबू नायडू को 18 सांसदों का समर्थन है आंध्र से, 16 चंद्रबाबू नायडू के, 2 पवन कल्याण के, और एयरपोर्ट है किसके अधीन? अडानी के। अडानी से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अडानी मतलब मोदी और मोदी मतलब अडानी, विपक्ष कहता है। मछली पालन मंत्री नीतीश कुमार को 12 सांसद है, खूब मछली खाते रहे बिहार में बैठ के, बस वही तक सीमित रहे, पोखरा खनवाए, मछली पाले और आराम से ठाट से खटिया पर बिछा करके खाते रहे। तो अब यह घमासान बढ़ गया। घमासान यह बढ़ गया कि मछली खाते खाते अचानक नीतीश कुमार को ध्यान आ गया और चंद्रबाबू नायडू को उद्यान मंत्री मिलने के बाद उड़ते उड़ते नजर आ गया कि यह तो हमारी जड़ें खोदी जा रही हैं, हमारा वोट बैंक ही खसक रहा है और सारा मलाई तो यही लोग खा रहे हैं। तब थोड़ा थोड़ा मुंह खोलना शुरू हुआ और अब इतना खुल गया है कि अब तो समझौते के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में एनडीए के अंदर घमासान मच गया है, और जो अभी सरकारी अफसरों का इस्तीफा हुआ है, अब कहा जा रहा है यह तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, अब और बड़े इस्तीफे होने वाले हैं। कहते हैं बड़ी बेआबरू होकर के तेरे कूचे से मैं निकला। मोदी वैसे बेआबरू होकर के जाएंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि उन्होंने कर्म ही वैसे ही किए।